हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 8 से विज्ञान चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस चैप्टर में कुल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। 4 ऑप्शन मिलेगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन उसमें आपका सही मिलेगा। सही ऑप्शन को हाईलाइट कर दिया गया, वही इसका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है कि सभी जीवों की आधारभूत आवश्यकता क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तेल, बी में रुपया, सी में मकान और डी में भोजन दिया हुआ है। तो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपका डी सही है और इसको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि शारीरिक और मानसिक विकास को ऊर्जा कौन प्रदान करता है। तेल, भोजन, मकान या डी में दिया है रुपया। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक विकास को ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या है, भोजन। भोजन के बिना न शारीरिक और न ही मानसिक कोई ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि मनुष्य को हर एक काम करने के लिए ऊर्जा किससे मिलते हैं। तेल से मिलते हैं, मकान से, भोजन से या रुपया से। तो इसका भी ऑप्शन सी सही होगा, भोजन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कृषि प्रधान देश किसे कहा जाता है। ठीक है, कृषि प्रधान देश किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है केरल को, बी में दिया जम्मू और कश्मीर को, सी में दिया है भारत को और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें केरल, जम्मू कश्मीर तो देश नहीं है, भारत देश है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा, भारत को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि खेतों में उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। ए में भोजन कहा जाता है, बी में खर्ची, सी में उपयोगी या डी में फसल। तो खेत में उपजाए जाने वाले यानी कि उगाए जाने वाले फसल यानी कि पौधे को फसल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में दिया हुआ है कि वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें कौन है। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल उपजाई जाती है, रबी, खरीफ, दाल या तेल। तो वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल जो पानी में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, खरीफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि शीत ऋतु में ठंडी के मौसम में कौन सा फसल इसमें होता है, रबी, खरीफ, दाल या तेल। तो इसमें फसल जो है रबी फसल बोया जाता है। ठीक है, रबी में आपका ये सब आ जाएगा, जैसे कि हो जाएगा आपका क्या, गेहूं। ठीक है, तो ये रबी फसल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि अपशिष्ट पदार्थों को सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करने से तैयार की गई खाद को क्या कहा जाता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को यानी कि अपशिष्ट यानी कि हो जाएगा बेकार पदार्थों को सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करने से तैयार की गई खाद को क्या कहते हैं। तो उर्वरक कहते हैं या अमोनिया कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं या कार्बन कहते हैं। तो उसको कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, गलत है। चलिए इसको 1 मिनट सुधार कर देते हैं पहले। चलिए हो गया, यानी कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। ए में दिया है कुत्ता को, बी में दिया है बिल्ली को, सी में कार्बन को या डी में केंचुए को। तो किसान का मित्र केंचुओं को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि फसलदार पौधों को पानी देने को सबसे अच्छा तरीका क्या है। यानी कि फसलदार पौधा है उसको पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सिंचाई है, जुताई है, ड्रिप है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ड्रिप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 में दिया हुआ है कि मटर कौन सा फसल है, रबी है, खरीफ है, जायद है या इनमें से सभी है। ठीक है, तो मटर आपका गेहूं के सीजन के यानी कि उसी समय उगाया जाता है। तो मटर जो है आपका कौन सा फसल हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, रबी फसल। चलिए 12 में दिया हुआ है खरपतवार
हटाने को लिखा, हटाने यहाँ पे हो जाएगा। हटाने को क्या कहा जाता है, ठीक ना। खरपतवार को हटाने या फिर उसका क्या किया जाता है, निराई किया जाता है, यानी चुनाई किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया जुताई, बी में दिया सिंचाई, सी में कटाई और डी में निराई दिया हुआ है, तो उसको निराई कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है। घरों में होता है, खेतों में होता है या पानी में, कहाँ होता है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा, इनमें से कहीं नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि कटाई के यंत्र को क्या कहा जाता है, फसल को काटने के यंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। कार्बनिक यंत्र कहा जाता है या हार्वेस्टर कहा जाता है, रासायनिक यंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, हार्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मात्र 15 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए प्रश्न 15 में दे रहा है कि पौधे पत्तियां तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त पदार्थों को क्या कहा जाता है, उर्वरक खाद, उपज खाद, लवणिक खाद या कार्बनिक खाद। तो ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा, कार्बनिक खाद कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर 3 का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।